दोस्तों 30 मार्च को आपको देने जाना है इंग्लिश का पेपर। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताएंगे और एक आर्टिकल को आज की इस वीडियो में हम आपको लिख कर बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हो तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जो आज की इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए जाएंगे, यही 30 मार्च को आएंगे। एक फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इन्हीं 5 आर्टिकल में से कोई आर्टिकल आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इस तरह से कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से आर्टिकल बताऊंगा, आर्टिकल क्या होता है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप किसी भी आर्टिकल पर अपनी भाषा में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो। दोस्तों आर्टिकल बहुत ही आसान होता है, सिर्फ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो गई है कि आर्टिकल बहुत कठिन, लेकिन आर्टिकल बहुत ही आसान है। एस्से का आधा होता है आर्टिकल, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले क्या होता था कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको एक एस्से लिखने को दिया जाता था 200 से 250 वर्ड में, ठीक है। लेकिन अब 2022 की बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, एस्से को हटाकर आर्टिकल दे दिया गया है 100 से 150 वर्ड में लिखने के लिए। तो आर्टिकल और एस्से सेम ही होता है। आप कह सकते हैं कि आर्टिकल और एस्से दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल में 150 वर्ड में लिखना होता है, 100 से 150 वर्ड में, और एस्से में लिखना होता है 200 से 250 वर्ड। तो आर्टिकल बहुत ही आसान है, लिखा जाता है एस्से की ही तरह, लेकिन केवल नाम चेंज कर दिया गया है और इसकी जो कैपेसिटी है, जिसके इसमें वर्ड लिमिट है, उसे कम कर दिया गया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, सबसे पहले हम उन्हें बता देते हैं, ठीक है। देखिए पहला है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, साइंस इट्स यूजेस एंड अब्यूज, ठीक है। और तीसरा है एम आवर लाइफ, ठीक है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है, टारगेट योर लाइफ। और देखिए इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी आपके आया है। और देखिए पांचवा प्रश्न है, पांचवा जो आर्टिकल है वह है इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, ठीक है। और यहाँ पर गेम वैल्यू भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सेम ही लिखना होगा आपको, इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, गेम वैल्यू, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। केवल आपसे पूछने का तरीका अलग है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर एक ही दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पर बहुत ही आसान भाषा में आर्टिकल लिखकर बताते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको डालना है क्वेश्चन आंसर नंबर 2, दूसरे नंबर में ए आता है आर्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग आपको डालनी होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस इन इंडिया टुडे। इसका मतलब होता है दोस्तों, भारत में प्रदूषण की समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी है आज, ठीक है। ह्यूमंस है मिसयूज द रिसोर्सेज ऑफ नेचर, मानव ने मिसयूज मतलब गलत इस्तेमाल किया द रिसोर्सेज ऑफ नेचर, प्रकृति के संसाधनों का, जैसे जल हो गया, और जैसे दोस्तों नदियों में करकट बहाना, और देखिए पेड़ पौधों को काट कर फेंकना, ये सब मिसयूज किया था, ये सब गलतियां की थी मानव ने, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द इन्वायरमेंट वाटर एंड सॉइल इट इज हैव बीन पॉल्यूटेड, जिसके परिणाम स्वरूप इन्वायरमेंट यानी वातावरण, वाटर मीन्स जल, और सॉइल मीन्स होता मृदा, इट इज अदर मतलब आदि, हैव बीन पॉल्यूटेड सभी प्रदूषित है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना इंट्रोडक्शन में। उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब देखिए काइंड ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रकार लिखना है, उस पॉल्यूशन के प्रकार के इसी के हेडिंग बनाकर हमें उसका वर्णन करना है, ठीक है। देखिए काइंड ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर मेनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन सच हैज, प्रदूषण के बहुत से प्रकार हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अब इसको हेडिंग बनाकर हमें बताना है कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, और नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। दोस्तों अब आपको हेडिंग डालनी है एयर पॉल्यूशन। हम आपको बहुत ही छोटा लिखकर बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 100 से 150 वर्ड में ही आपको लिखना है, वर्ड की भी लिमिट को आपको देखना है, वरना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एयर पॉल्यूशन आपको लिखना है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत आप लिखेंगे एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्री, मिल्स एंड वर्कशॉप etc।
दोस्तों इसमें कहा जाता है कि ज़्यादातर केस में यानी ज़्यादातर मामले में द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज, जो धुएं निकलते हैं कमिंग ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से की चिमनियों से निकलने वाले धुएं होते हैं, मिल्स एंड वर्कशॉप, मिल जो होती हैं कारखाने, और वर्कशॉप जो दुकानों से निकलते हैं, जो वर्कशॉप होते हैं जहाँ पर काम होता है, वहाँ पर जो चिमनीज होती हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है, वही सब चीज़ें एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण करती हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत। अब देखिए वाटर पॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है। ठीक है, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, बट ग्रीडी मैन टू आर polluting its factory owners through waste materials into rivers, so water is polluted. वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, बट ग्रीडी लालची व्यक्ति आर पॉल्यूटिंग इट, इसे दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री ओनर्स, फैक्ट्रियों के मालिक, थ्रो वेस्ट मटेरियल, खराब सामानों को इंटू रिवर्स यानी नदियों में फेंक देते हैं, सो वाटर इज पॉल्यूटेड, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नॉइज पॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है। नॉइज पॉल्यूशन इज डेंजरस, इट इज सेड दैट मोर देन 80 डेसिबल्स केस डिफरेंस एंड अदर्स डिसीज। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन इज डेंजरस, ध्वनि प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है। इट इज सेड, कहा जा सकता है, मोर देन 80 डेसिबल्स। ठीक है, 80 डेसिबल्स, मतलब 80 डेसिबल कहा जाता है ध्वनि नापने वाले यंत्र को, जो इसकी इकाई होती है उसे डेसिबल्स कहा जाता है। 80 डेसिबल से ज़्यादा जब ध्वनि हमारे कानों में जाती है तो केस डिफरेंस एंड अदर डिसीज, तो हमें हमारे अंदर बहरापन और भी रोग हो जाते हैं। ठीक है, इन अर्बन द रोर, मतलब शहरों में रोर ऑफ द मोटर, जो वाहनों से शोर होता है, रोस मिस होता है शोर, एंड डीजे, जो डीजे बजता है, और पॉल्यूट्स द नॉइज, यही सब चीज़ें ध्वनि को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर गलत भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन बॉडी, तीन ही टाइप होते हैं। मेन बॉडी में तो आपका ये सब आ गया काइंड ऑफ पॉल्यूशन। अब देखिए कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप लिखना मत भूलिएगा। कंक्लूजन में बहुत छोटा सा आपको लिखना है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन measures to control the problem of pollution। भारत सरकार प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए, उसे गंभीरता से लेते हुए इसको रोकने, कंट्रोल द प्रॉब्लम, इस समस्या को रोकने के लिए उपाय कर चुका है। एवरी सिटीजन शुड फॉलो द रूल्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रदूषण के नियमों का पालन करे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होता है आर्टिकल बहुत ही आसान होता है। सच में बताइए आसान था या फिर नहीं था? इससे से बहुत ही आसान है। अब आपको इंग्लिश में 100 में से 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों 10 नंबर देख लीजिए ऐसे ही मिल जा रहे हैं आपको। सिर्फ कुछ थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद 10 नंबर ऐसे मिल गए। दोस्तों अगर आपको आर्टिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको कोई भी आर्टिकल नहीं आता तो एग्जाम वाले दिन आप उसे आर्टिकल से 10 में से 8 नंबर जरूर पा जाओगे, ये फुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो और या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को अंत तक, हर वीडियो को अंत तक देखना। और आज शाम में आपको मॉडल पेपर पर वीडियो मिलेगी। मॉडल पेपर में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 10 नंबर का होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स आता है। अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।